कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कहानियाँ कनिका के साथ में आपका बहुत 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 स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल में आपको कई प्रकार की कहानियाँ मिलनी अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। अभी तक आपको रियल कहानी सुना चुकी हूँ, और आपको लोक कथा सुना चुकी हूँ, और आपको भूत या कहानी भी सुना चुकी हूँ, और धीरे 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 और भी सुनाऊंगी। इसका मतलब ये नहीं कि ये यहीं पे ख़त्म हो जाती है, और भी लाती रहूँगी। लेकिन अभी तक हमारे चैनल पे प्यार वाली कहानी नहीं आई है, लव स्टोरी नहीं आई है। चलो कोई बात नहीं, वो भी धीरे धीरे हम लाएंगे आगे। तो चलिए फिर आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो आज की कहानी स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, कृपया 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 प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कृपया करके प्लीज़ अपनी इस बहन को सपोर्ट करें, ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और आप मेरे साथ इस सफ़र पर जुड़े रहें, और हम एक छोटी सी यूट्यूब फैमिली बन जाए, जो बाद में कभी बड़ी 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 होती जाएगी, क्या पता। चलिए फिर आज की कहानी हम स्टार्ट करते हैं कनिका के साथ। तो हमारी आज की कहानी है दो बहनों की कहानी, सीता गीता। ठीक है, दो बहनें थी, बड़े प्यार से रहती थी आपस में, बड़ी खुशी से साथ पढ़ना, साथ काम करना, हर खुशी गम एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के कपड़े पहनना चलता है, जैसे हर बहनों में चलता है, हम में भी चलता था। हमारी बहनें भी ऐसे करती थी, ओए तूने मेरे कपड़े क्यों पहने, मेरे कपड़े हमेशा पहनती रहती है, कैसी है यार तू, तेरे पास तेरे कपड़े नहीं है जो मेरे ही कपड़े पहनती रहती है। मम्मा इसने मेरा सैंडल पहन लिया यार, कैसी है यार, हमेशा मेरे सैंडल पहनती रहती है, हमेशा मेरे कपड़े पहनती रहती है, गंदी सी, मेरा दिल तो तेरे को कहता है कि इससे मारो। ये होते हैं बहनें, हम भी ऐसी ही थी। फिर यही चलता रहता था उनमें भी। ठीक है, बहुत खुशी खुशी से रहती थी। हाँ, अरे ये बताना तो भूल गई कि गाँव की कहानी। ठीक है, दोनों बहनों ने हर काम साथ में करना, जहाँ पे झगड़े होते थे वहाँ पे प्यार भी बहुत था। दोनों बहनें एक दूसरे के लिए कुछ नहीं सुनती थी, किसी के लिए भी। अगर कोई भी उसकी बहन के बारे में बुरा बोल देना तो दोनों कर देती थी ढिशुम ढिशुम ढिशुम, समझ रहे हो ना आप। मतलब वो दोनों बहनें आपस में एक दूसरे को जितना मर्जी बुरा भला बोले, लेकिन कोई दूसरा अगर उनकी बहनों को बुरा भला बोल देना तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। तो उनके बीच आपस में बहुत प्यार था, और ज़िंदगी भी अच्छे से कट रही थी। माँ बाप भी अच्छे थे, दोनों बहनें भी अच्छी थी, परिवार अच्छा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब रही बड़े हो गए, जवान हो गए, लड़ाई झड़ाई करते 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 दोनों बड़ी हो गई, जवान हो गई, कॉलेज जाने लगी, पढ़ाई करने लगी, और उनके लिए रिश्ता आया। दोनों बहनों के लिए दो भाइयों का रिश्ता। ठीक है, बड़ी बहन की जो थी उसका नाम था सीता। ठीक है, उसके लिए मतलब दोनों के लिए एक ही परिवार से रिश्ता आया। बड़ी बहन सीता के लिए बड़े बेटे का, और छोटी बहन गीता के लिए छोटे बेटे का। ठीक है, अच्छे से रिश्ता आ गया। तो चलो बात आगे बढ़ी, और उन्होंने सोचा कि चलो लड़के वाले देखने आ रहे हैं। तो घर में तैयारियां चल रही थी, दोनों बहनें तैयार हो रही थी, सुंदर सुंदर बन रही थी। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन लड़के वाले देखने आ रहे थे उस दिन भी उनके बीच आपस में लड़ाइयाँ हो रही थी। ये साड़ी मैंने पहनी है, तू क्यों पहन रही है, ये वाला कलर मेरे पे ज़्यादा अच्छा लगता है, तू उनको पहनना ये जरूरी था, तू अपने आप को क्या समझती है। इस तरीके की लड़ाइयाँ उनमें उस दिन भी चल रही थी, प्यार भरी लड़ाइयाँ। फिर लड़के वालों की एंट्री होती है, लड़के वाले आते हैं, बैठते हैं, चाय पानी होता है, दोनों लड़कियां आती हैं, और लड़के वाले के घर बार भी अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था। और दोनों बहनें साथ आती है, एक चाय पकड़ के लाती है, एक खाने का सामान पकड़ के कहती है, जैसे समोसे समोसे, और क्या होता है यार। चलो आती है,
बैठते हैं, बातचीत होती है, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे बात आगे बढ़ रही थी तो कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट क्या आता है ये सुनो। ट्विस्ट इस तरीके का आता है कि बड़े बेटे को छोटी बहन पसंद आती है, मतलब जो बड़ा बेटा था उसको गीता पसंद आती है, और जो छोटा बेटा था उसको सीता पसंद आती है। कहानी में ट्विस्ट हो गया। अरे यार, पसंद तो वो भी एक दूसरे को कर लेते हैं, चलो लड़की भी पसंद मान जाती है एक दूसरे को। उस टाइम पे ये होता है कि चलो ठीक है, बढ़िया है। घर वाले भी बोलते हैं क्या हो गया, तो अगर बड़े बेटे को छोटी पसंद आ गई और छोटे को बड़ी पसंद आ गई, कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चलो ठीक है। अगर रिश्ता मंजूर है तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो लड़कियां भी हाँ कर देती हैं माँ बाप के बोलने पे कि हाँ अच्छा घर है, सब कुछ ठीक है, चलो सब कुछ अच्छा है, तो लड़कियां भी हाँ कर देती हैं। और लड़के वाले ने तो हाँ कर ही दिया था। और फिर धीरे 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 बात बढ़ती रहती है और सगाई पे बात आ जाती है, तो सगाई हो जाती है दोनों की सगाई हो जाती है। तो खुश थी दोनों बहनें, एक तरह से बहुत खुश थी। और साथ साथ काम करना, शादी की तैयारियां करना, शॉपिंग करना, सब कुछ कर रही थी साथ साथ। और शादी वाला दिन आ जाता है, शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है, धूम धड़ाका सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन हल्दी हुल्दी हो जाती है, मेहंदी हो जाती है, बारात आने वाली होती है। लेकिन उसी शादी वाले दिन कुछ ऐसा होता है कि जो बड़ी बहन थी ना सीता, उसकी फ्रेंड्स आती है शादी में, गांव की सहेलियाँ। और वो उसको टमोट मारती है, कहती है देखना, हाँ तेरी छोटी बहन देखना, तेरी है तो तुझसे छोटी, लेकिन अब रिश्ते में तुझसे बड़ी बनने वाली है, यानी तेरी जेठानी बनने वाली है। और ससुराल में तो ज़्यादातर जेठानी की ही चलती है, तू बड़ी होके भी देवरानी बन रही है। और देवरानी को इतना पूछा नहीं जाता। तो ये बात उसके दिमाग पे एकदम से बैठ गई। जिस लड़की ने आज तक कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था, रिश्ता पक्का होने से लेके शादी के बीच तक कभी उसके दिमाग में ये चीज़ नहीं, लेकिन उसकी सहेलियां उसके कान में ये बात डाल जाती है और तभी से उसका माइंड घूमता रहता है। चलो शादी हो जाती है, वो शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद जब अच्छे से चलता है, तो जैसे सीता को अपने घर में आदत थी गीता का नाम लेके पुकारने की, गीता गीता गीता, तो वो अपनी बहन को ससुराल में कह रही गीता इधर आ, गीता इधर आ। तो उसकी सास उसको डांटती है, ये गीता गीता क्या है, तेरे मायके में थी ये तुझसे छोटी, लेकिन यहाँ पर ये तुझसे बड़ी है, तो इसको जिठानी जी करके बुलाना है, गीता गीता नहीं बोलना। और 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 गीता को क्या बोलती है उसकी सास कि तू भी इसको यहाँ दीदी दीदी नहीं करेगी, तेरी देवरानी है, देवरानी जी करना। ये जो अपनी भाई बहनों वाले रिश्ते हैं ना, ये अपने मायके में निभाना। और फिर इससे जो होता है ना, जो बड़ी वाली सीता थी उसका दिमाग में और अंदर करवाहट भरती रहती है, किसके खिलाफ, गीता के खिलाफ। गीता ने तो उसको कुछ नहीं बोला, लेकिन शादी वाले दिन उसके कान भर दिए गए थे और ससुराल में भी ऐसे कह दिया, तो उसके अंदर करवाहट बढ़ती जा रही थी। और घर के हर बड़े फैसले में छोटी वाली बहन थी जो गीता अब जेठानी थी, उसके से ही हर चीज़ सलाह मशवरा किया जा रहा था। बिठाया तो बड़ी वाली को भी जाता था साथ में, लेकिन उससे इतनी सलाह मशवरा नहीं की जाती थी। और घर में कुछ भी काम हो या फिर शादी के बाद सास ने अपने कंगन देने थे, तो वो भी बड़ी बहू को दिए, यानी गीता को दिए। तो उस चीज़ से सीता के अंदर जलन बढ़ती जा रही थी, ठीक है। और देखते ही देखते जो गीता होती है वो माँ बनने वाली होती है, और जो सीता थी वो माँ नहीं बन रही थी अभी, मतलब उसके भी बच्चा नहीं था। तो इस पे भी उसको ताने मिलने लग जाते हैं घर बार से कि तेरी जेठानी के तो बच्चे होने वाला है, साथ में शादी हुई है तुम्हारी, तेरे क्यों नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है तुझ में कोई परेशानी है क्या, तेरे में कोई प्रॉब्लम है क्या। इस तरीके की बातें शुरू होती, जिससे कि सीता के अंदर अपनी बहन को लेके
और करवाहट पड़ती जा रही थी। जिन बहनों का रिश्ता बड़ा प्यारा था, लड़ाई झगड़े वाला था, बहुत अच्छा था, वो धीरे धीरे उसकी दुश्मन बनती जा रही थी। उसका बर्ताव उसके बिल्कुल विपरीत हो गया था एकदम से। वो अपनी बहन से जलने लगी थी, ठीक है। बल्कि गीता उसको कई बार आके पूछती थी, दीदी क्या बात है, आप इस तरह से चुप चुप क्यों रहते हो, क्या दिक्कत है, मुझसे बताओ। लेकिन सीता ने कभी उसको नहीं बताया कि ये बात। अगर शायद वो उसको बोलती तो शायद गीता उसको एक्सप्लेन करती ताकि सीता समझ जाती, बट ऐसा उसने नहीं किया। फिर घर में काम काज करते करते 9 महीने उसके बीत गए अच्छे से, और फिर गीता ने एक छोटे से प्यारे से बेटे को जन्म दिया, ठीक है। और देखते देखते उसका बेटा साल भर का भी हो गया। उसके अंदर की जलन बढ़ती जा रही थी, सीता के अंदर की जलन बढ़ती जा रही थी। एक दिन क्या होता है कि घर में पानी नहीं आता, तो गीता सीता की सास बोलती है कि वहाँ पे घाट पे जाओ, और वहाँ पे ना डैम बने होते थे गांव में ना, ऐसे करके डैम बनाते हैं, हर एक गांव में होते हैं, ताकि उसमें पानी स्टोर होता है, मतलब हल्का सा गहरा होता है, और मतलब ऐसे डैम बनाया जाता है, उसमें पानी भरा जाता है ताकि कभी पानी की दिक्कत आए तो वहाँ से निकाल दिया जाए। सिंचाई के लिए भी वहीं से लिया जाता है। तो डैम भी मतलब ऐसे कुछ बॉक्स से बनाए रहते हैं, नाम मेरे को उनको प्रॉपर पता नहीं है, लेकिन समझ जाना कि ऐसे कुछ कुएं टाइप के बड़ा सा बनाया रहता है, पूल के जैसा। तो उसको मैं पानी भरता, तो उसकी सास ने बोला कि जाओ वहाँ पे जाके कपड़े धो के आ जाओ। दोनों बहनें चली गई, ठीक है। बेटा उसका घर पे ही था, वो अपने बेटे को बड़े प्यार करके गई, मेरा बच्चा मैं अभी आती हूँ, ठीक है। उसने अपने बेटे को दूध पिलाया और प्यार कर करके चली गई, ठीक है। गीता और सीता दोनों चली गई और वहाँ पे बैठ के कपड़े धो रही थी, ठीक है। और जैसे वो कपड़े धो रही थी तो बातें चल रही थी उनकी आपस में। तो जो सीता के अंदर की जलन थी वो दिन पे दिन बढ़ती गई थी। अब वो उसकी पूरी तरीके से दुश्मन हो चुकी थी गीता की। अब उसको ये नहीं समझ आ रहा था कि वो मेरी बहन है या कुछ है। कपड़े धोने गए थे, कपड़े धो ही रहे थे, कपड़े धोते धोते सीता ने क्या किया, सीता ने गीता को पानी में धक्का दे दिया और वो अपनी बहन को कहने लगी, दीदी बचाओ, दीदी बचाओ, मेरा बच्चा है छोटा सा, मुझे खींचो, मुझे ऊपर निकालो, मेरे को बचाओ दीदी, दीदी बचाओ। लेकिन सीता चुपचाप देखती रही। उसकी बहन गीता धीरे 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 डूबने लगी। वो इतना थक चुकी थी अपने हाथ पैर मारते मारते कि उसमें जान नहीं बची थी अब कि वो संघर्ष कर सके। वो धीरे 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 पानी में डूबती रही और सीता चाप देखती रही। वो इस सब में ये भी भूल गई, इतनी उसके अंदर कड़वाहट हो गई थी कि वो भूल गई कि वो उसी की बहन है। वो भूल गई कि मेरी सगी बहन है, हम एक ही खून है, हम एक ही माँ बाप के बच्चे। गीता चटपटा रही थी, वो बार बार एक ही बात करी थी, दीदी मेरा बच्चा है, छोटा बच्चा है मेरा, दीदी मेरे को बचाओ, दीदी मेरे को बचाओ, मैं अपने बच्चे को पास रहना चाहती हूँ, दीदी मेरे को बचाओ। लेकिन सीता इतनी कठोर हो चुकी थी कि उसने अपनी बहन को नहीं बचाया। गीता रोती रही, अपनी बहन से गुजारिश करती रही, लेकिन सीता एक किनारे पे खड़ी देखती रही और थक हार कर अपने बच्चे का नाम ले लेकर गीता पानी में डूब गई और उसके प्राण चले गए। जब वो डूब गई, जब वो मर गई, तब सीता ने शोर मचाना शुरू किया, गीता डूब गई, बचाओ गीता को, बचाओ, पानी में गिर गई गीता। तो उसकी आवाज़ सुनी उसके घर वालों ने। जब तक उसके घर वाले वहाँ पहुँचे तो गीता तो वैसे पहले ही मर चुकी थी। उसने मरने के बाद शोर मचाया। उन्होंने देखा कि गीता पानी में डूबी मरी है। उन्होंने गीता को बाहर निकाला, बहुत कोशिश करी, लेकिन गीता नहीं बच पाई। गीता को मरते समय सिर्फ एक ही ख्याल था, मेरा बच्चा, जिसको वो आते समय प्यार करके
और आखिरी बार दूध पिला के आई थी। कैसी बहन है ये, इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? सिर्फ अपने गुस्से में, सिर्फ अपनी जलन में उसने अपनी बहन को मार दिया। एक माँ से, सॉरी, एक बच्चे से उसकी माँ को छीन लिया। उसे ये करते समय दया नहीं आई अपने बहन पे। सो गाइस, ये भी एक सच्ची कहानी है और एक सच्ची घटना है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी इस बहन को सपोर्ट करें।